हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी इंजीनियर में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि हमारे सिविल 6 सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसमें हमारा पहला चैप्टर है कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और दूसरा चैप्टर है कनेक्शन। तो कनेक्शन हम लोग पहला कनेक्शन हमारे पास है रिवेट कनेक्शन। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे क्या टॉपिक हमारा क्या है, कनेक्शन है। और कनेक्शन कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं और कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, कौन कनेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है, आज हम लोग वही डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा क्या है, कनेक्शन है। तो हमारे पास कनेक्शन पहली बात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमानेंट कनेक्शन और दूसरा होता है टेम्परेरी कनेक्शन। यानी कि एक हमारा अस्थाई होता है और एक अस्थाई कनेक्शन होता है। मतलब अस्थाई कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जो कनेक्शन देने पर हमें क्या होता है, कुछ निश्चित अवधि के लिए हमारा वह कनेक्शन सुदृढ़ हो सके, वो हमारा क्या होता है, अस्थाई कनेक्शन। और अस्थाई कनेक्शन क्या होता है, जैसे हमको कुछ दिनों के लिए हमें क्या होता है कि कुछ दिनों की आवश्यकता है, हमने लगाया, फिर उस कनेक्शन को हटाकर हम क्या लेते हैं, दूसरा वहाँ पर कनेक्शन दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो कनेक्शन है। एक हमारे पास परमानेंट कनेक्शन है और दूसरा क्या है, टेम्परेरी कनेक्शन है। तो टेम्परेरी कनेक्शन क्या होता है, परमानेंट कनेक्शन हमारे पास दो कनेक्शन आते हैं। पहला कनेक्शन इसमें आता है रिवेट कनेक्शन और दूसरा आता है वेल्ड कनेक्शन। आप लोग देखते होंगे जब घरों में वेल्ड कराते हैं, किसी दो मेंबर को जोड़कर हम वेल्ड कराते हैं, तो वेल्ड हम क्या करते हैं, हम 10 दिन 20 दिन के लिए नहीं करते, हम 10 साल 20 सालों के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन कराते हैं। वो कनेक्शन हमारा क्या आता है, अस्थाई कनेक्शन में आता है। वही हमारे पास क्या होता है, रिवेट कनेक्शन। आप लोग रिवेट देखे होंगे घरों में, एक पतली सी क्या होती है, हमारी स्टील की बनी होती है, एक हमारे पास रिवेट जॉइंट होता है। उसको क्या करते हैं, दो मेंबरों के बीच में रखकर उसके ऊपर आघात लगाते हैं और आघात लगाने पर उसके नीचे क्या होता है, वो अपने वो मटेरियल का फैलाव करता है। मोबिलिटी जो कहते हैं, आघातवर्धनी कहते हैं। तो आघातवर्धनी होता है तो क्या कहते हैं, दोनों कनेक्शन को फिक्स कर देता है। उसे क्या कहते हैं, रिवेट कनेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास परमानेंट कनेक्शन में कौन कौन कनेक्शन होता है, पहला होता है रिवेट कनेक्शन, दूसरा होता है वेल्ड कनेक्शन। उसके बाद हम आते हैं क्या, टेम्परेरी कनेक्शन में। टेम्परेरी कनेक्शन हमारे पास क्या आता है, बोल्ट कनेक्शन। आप लोग बोल्ट कनेक्शन क्या होता है देखते होंगे, बोल्ट में क्या होता है, एक नट होता है, एक बोल्ट होता है। नट हमारे पास क्या होता है, एक डाट की तरह होता है, उसमें क्या होता है, थ्रेड कटे हुए होते हैं। थ्रेड कटे नहीं होने के बाद एक हमारे पास क्या होता है, बोल्ट होता है। उसी बोल्ट के द्वारा कनेक्शन क्या करते हैं, हम बोल्ट दे देते हैं। वो बोल्ट नट क्या लगाते हैं, एक मेंबर पर हम क्या करते हैं, नट लगाते हैं, उसके दूसरी विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, बोल्ट लगाते हैं और बोल्ट के द्वारा हम क्या कर देते हैं, उसको कस देते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी कनेक्शन होता है। अब उसके बाद आता है कि हम ये किस लोडिंग के लिए करते हैं। तो लोडिंग क्या होता है, हमारे पास रिवेट कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन हम डायनेमिक लोडिंग के लिए करते हैं। यानी कि क्या होता है, वह कुछ क्षण पर जो आती है हाई वाइब्रेशन लोडिंग होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज कनेक्शन लगाते हैं। और जहाँ पर हम वेल्ड कनेक्शन वहाँ पर देते हैं जहाँ पर हमारा क्या हो, स्टैटिक लोडिंग हो, यानी स्टैटिक लोडिंग हो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वेल्डिंग कनेक्शन। जहाँ पर लोड हमारा कंटिन्यू आ रहा है, हम वहाँ पर कोई वाइब्रेशन जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वेल्ड कनेक्शन देंगे। अगर वहाँ पर क्या होता है, हमारा कोई लोड लग रहा है और उस लोड के दौरान लगाने के दौरान हमारे पास क्या वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, तो हम किस पास जाते हैं, हम रिवेट कनेक्शन और बोल्ट कनेक्शन के पास जाते हैं। अगर हमारे पास हम लोड लगाते हैं, वाइब्रेशन जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ कहाँ पर जाएंगे, वेल्ड कनेक्शन के पास जाएंगे और वेल्ड कनेक्शन उस मेंबर को वेल्ड कनेक्शन द्वारा हम जोड़ेंगे। तो आप लोग देखते होंगे जहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर बना होगा, जैसे कि जहाँ पर हाई वाइब्रेशन जनरेट होता होगा, जैसे हमारे पास ब्रिजों पर आप लोग ब्रिज जो स्टील का ब्रिज बना होगा उस पर देखेंगे, तो उस पर हमारे पास दो क्या होते हैं, रिवेट कनेक्शन से दिया गया होगा, रिवेट कनेक्शन दिया गया होगा, न कि वेल्ड कनेक्शन। अगर वेल्ड कनेक्शन दे दिया जाता तो हमारे पास क्या होता, वहाँ से ब्रिजों पर से हमारा व्हीकल क्या होता, पास होता। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमको वाइब्रेट जनरेट होता और वाइब्रेट जनरेट पर इस जॉइंटों पर क्या होता, वाइब्रेट जनरेट होता। अगर वेल्ड कनेक्शन दिए होते तो यहाँ से क्रैक आने लगता और हमारा वेल्ड कनेक्शन क्या हो जाता है, वेल्ड कनेक्शन हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं,
हम क्या बोलते हैं, बोल्ट कनेक्शन, और रिवेट कनेक्शन को बोलते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्शन। फ्लेक्सिबल कनेक्शन, और इसको बोलते हैं वेल्ड कनेक्शन को भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रिजिड कनेक्शन। रिजिड कनेक्शन यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, रिवेट और बोल्ट कनेक्शन हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल, यानी कि हमारे पास लोड आ रहा है तो वह लोड के वाइब्रेशन जनरेट के हिसाब से यह वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर ले जाता है। तो वहीं पर ऑब्जर्व करने पर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल क्या होता है, ये ढीला हो जाएगा तो हम पुनः भी इसको क्या करते हैं, पुनः कस देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और रिजिड कनेक्शन क्या होता है, एक बार हम वेल्ड कर दिए तो उसको क्या हो जाएगा, उस पर हम दोबारा रिपेयरिंग नहीं कर सकते, उस पर फिर हमें नया ज्वाइंट या नया वेल्ड कनेक्शन देना पड़ेगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि कहाँ पर रिवेट बोल्ट लगाया जाएगा, रिवेट कनेक्शन और बोल्ट कनेक्शन कहाँ पर लगाया जाएगा, और कहाँ पर हमको क्या होगा, वेल्ड कनेक्शन लगाया जाएगा। वेल्ड कनेक्शन वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर लोड के साथ साथ वाइब्रेशन जनरेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम वेल्ड कनेक्शन देते हैं। और जहाँ पर हम क्या लोड के साथ साथ वाइब्रेट जनरेट हो रहा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, रिवेट और बोल्टेड कनेक्शन देते हैं। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे परमानेंट कनेक्शन में रिवेट कनेक्शन। तो रिवेट कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वेल्ड कनेक्शन पढ़ेंगे। वेल्ड कनेक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे। और रिवेट कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं और रिवेट के कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कितने प्रकार के फेल्योर होते हैं, और उनकी सामर्थ्य की गणना कैसे करते हैं, और कितने प्रकार के हम रिवेट कनेक्शन दे सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं कहाँ पर, रिवेट कनेक्शन में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिवेट कनेक्शन। तो रिवेट कनेक्शन हमारा पहला टॉपिक है, रिवेट कनेक्शन। तो रिवेट कनेक्शन होता क्या है, रिवेट क्या होता है, रिवेट में कुछ क्या होते हैं, कुछ जैसे कि क्या होता है, ऐसा जोड़ जिसमें दो या दो से अधिक अवयव को जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या करेंगे, रिवेट जॉइंट बोलते हैं। अगर दो मेंबर को हमने मान लिया क्या, एक मेंबर हमारे पास क्या है, ये है, और एक मेंबर हमारा क्या है, ये है, हमारे पास दो मेंबर है। अब इस दो मेंबर को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अगर हम क्या करेंगे, रिवेट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कौन सा करेंगे, हम रिवेट जॉइंट बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर बोल्ट का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोल्ट जॉइंट होगा। अगर हम क्या करेंगे, इसी को बोल्ट को न करके हम यहाँ पर क्या दे देंगे, बेल्ट दे देंगे, कि दोनों सिरों पर क्या कर देंगे, बेल्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेल्ट जॉइंट हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम क्या रिवेट से जोड़ेंगे तो रिवेट जॉइंट, अगर बोल्ट से जोड़ेंगे बोल्ट जॉइंट, अगर वेल्ड से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेल्ड जॉइंट हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास क्या है कि रिवेट जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले जोड़ने वाले मेंबर में होल बनाते हैं। अब क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आता है, दो मेंबर हैं, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक आता है, ये हमारे पास क्या है, एक मेंबर है, और एक और हमारे पास क्या है, दो मेंबर हैं। अब इसको जोड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, अगर हम रिवेट कनेक्शन या हम बोल्ट कनेक्शन देते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल बनाएंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर दो क्या करेंगे, जितना आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे, होल बना लेंगे। होल बनाते हैं, फिर इसके बाद रिवेट को ठंडी अवस्था या गर्म अवस्था में डाला जाता है। अब इसमें क्या होगा, इस जॉइंट में हम रिवेट को क्या करेंगे, या ठंडी अवस्था में जो करेंगे, या हम क्या करेंगे, उसको गर्म, उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिवेट का टेम्परेचर बढ़ाकर तो हम यहाँ क्या कर देंगे, लगाएंगे। अगर ठंडी अवस्था लगाते हैं तो उसके ऊपर हम क्या होगा, आघात बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर रिवेट कनेक्शन देते हैं, दो प्लेटों के बीच में लगाकर ऊपर से क्या करते हैं, हम इम्पैक्ट लोड लगाते हैं, या इम्पैक्ट करते हैं, हथौड़ी से हम क्या करते हैं, पीटते हैं, तो उससे क्या करते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पैक्ट लोड लगाएंगे ठंडी अवस्था में। अगर गर्म अवस्था में है तो हम क्या करते हैं, गर्म अवस्था में इम्पैक्ट लोड ना लगाकर हम ग्रेजुअल लोड लगाएंगे, और ग्रेजुअल लोड मतलब धीरे धीरे हम उस पर लोड लगाएंगे, यहाँ पर क्या कर देगा, अपना दूसरा हेड बना लेगा। उसके बाद अब तीसरा हमारे पास क्या है, रिवेट एक सिरे पर हेड बना होता है तथा दूसरे सिरे को पीट कर हेड बनाया जाता है। अब हमारे पास रिवेट कैसा होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक रिवेट होता है, उसके ऊपर हमारा क्या बनेगा, ये हमारे पास हेड बना होता है। यहाँ पर क्या होता है, हेड बना होता है, ये हमारे पास क्या है, रिवेट है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, हम सैंक बोलते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या इसी होल में डालेंगे, और होल में डालने के बाद ये जो हेड बना हुआ है, ये हेड ऊपर की तरफ होगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंक जाएगा। अब सैंक जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट लोडिंग लगाएंगे, हथौड़ी से हम क्या करेंगे, पीटेंगे, तो यहाँ पर अपने आप ये क्या होगा, ये इसका आकार घटकर ये अपना दूसरा हेड बना लेगा। ये अपना क्या बनाएगा, दूसरा हेड बना लेगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जॉइंट तैयार हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, रिवेट जॉइंट होता है। यानी रिवेट का क्या एक सिरा हेड बना होता है, वह हेड अपना बना होता है पहले से ही, और दूसरा हेड हमको क्या करते हैं, पीट कर बनाना पड़ता है। उसके बाद तीसरा और चौथा पॉइंट है, रिवेट माइल्ड स्टील का बना होता है। यह रिवेट जो जिस मटेरियल बना होता है वह कौन सा मटेरियल होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, ये जो सैंक का डाया होता है हमारे पास क्या होता है, यही ये हमारा क्या हेड है, और ये क्या है हमारे पास, सैंक है। ये सैंक का हमने मान लिया क्या है, डी है। तो हम कहते हैं कि रिवेट हमारा क्या है, 8 mm का हमने रिवेट लगाया है। तो रिवेट 8 mm कहाँ नापते हैं, तो वही हमारा क्या है, ये जो सैंक होता है, इसी सैंक के को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया बोलते हैं। इसी के यही हमारा क्या होता है, नॉमिनल डाया होता है, यही हमारा मेन डाया होता है। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, पूरा डिजाइन करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम नॉमिनल डाया। ये हमारा सैंक हुआ, सैंक का डाया को क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया होता है। अब इसमें हम अगला पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिवेट, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, और कितनी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसकी डिजाइन करते हैं। तो हम लोग आते हैं टाइप ऑफ क्या करते हैं, रिवेट पढ़ने में। एक बात और है, ये हमारा क्या है, ये रिवेट हमारा 1929 IS 1982 ये जो रिवेट कनेक्शन है, ये हमारा क्या IS 1929 और 1982 के अंतर्गत इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रिवेट का निर्माण करते हैं। तो यही हमारा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण IS कोड है, IS 1129 1982। अब जो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिवेट के होता है, और टाइप ऑफ रिवेट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब टाइप ऑफ रिवेट। टाइप ऑफ रिवेट क्या होता है, हमारे पास सामान्यतः 4 आधारों पर हम वर्गीकृत करते हैं। हम 4 अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन स्टेट, यानी कि अवस्था के आधार पर। दूसरा है स्थान के आधार पर। तीसरा है उपकरण के आधार पर। चौथा है सिरा के आधार पर। अब इसमें हम देखते हैं अवस्था के आधार पर क्या, अगर हम रिवेट को कोल्ड स्टेट में, यानी कोल्ड स्टेट में हम क्या करते हैं, ठंडी अवस्था में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड रिवेटिंग बोलेंगे। अगर हम उसको क्या करेंगे, हॉट क्या करेंगे, उसको गर्म अवस्था में उसको उपयोग करते हैं रिवेट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्म अवस्था रिवेट। तो हम क्या कहते हैं, अवस्था के आधार पर हम 2 प्रकार के बांटते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, कोल्ड, और दूसरा होता है हॉट। तो हमारे पास क्या होता है, एक गर्म अवस्था होता है, एक ठंडी अवस्था होता है। अब ठंडी अवस्था में जब हम किसी मटेरियल को रिवेट करते हैं, ये जैसे हमारे पास क्या है, 2 प्लेट है, और इस 2 प्लेट को हमको क्या करना है, जोड़ना है रिवेट के द्वारा, और ठंडी अवस्था में जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रिवेट लगा देते हैं। आप लोग देखे होंगे कोई भी चीज़ ठंडी अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हमारे पास क्या होता है, उसको क्या टूटता है। तो इसी अवस्था में अगर ठंडी में इसको हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ठंड अवस्था में हम रिवेट लगाएंगे, इस पर हाई प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हाई प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम हाई प्रेशर लगाएंगे तो ये हमारा प्लेट का भी क्या होता है, प्लेट हमारा डैमेज होने की भी क्या होती है, संभावनाएं बन जाती हैं। अगर हम हाई प्रेशर लगाते हैं, एक इसका ड्रॉबैक यही है कि अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो, जो प्लेट है, प्लेट भी क्रैक होने की संभावना हो जाती है। और हाई प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर लगेगा तो हमें हाई प्रेशर होगा तो हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये कास्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड और हॉट। यानी कोल्ड लगाएंगे, हाई प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सामान्यतः 12 mm से 20 mm के डाया का उपयोग करते हैं। 20 mm डाया का हम क्या करते हैं, रिवेट प्रयोग करते हैं। हम जो कोल्ड हम करते हैं
कोल्ड रिवेटिंग करते हैं तो कोल्ड रिवेटिंग में हम सामान्यतः कितना करते हैं 12 mm से 20 mm के का डाया हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिवेट प्रयोग करेंगे इसी के बीच में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इससे बड़ा हम क्या करेंगे, इससे बड़ा हम कोल्ड रिवेट में हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा होता है हार्ट वेदर। हार्ट वेदर हमारे पास क्या होता है, यह हार्ट वेदर हम क्या करते हैं 550 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या करते हैं रिवेट को गर्म करते हैं, और रिवेट को गर्म करने के बाद फिर पुनः हम क्या करते हैं इस होल में डालते हैं, और इस होल में डालने के बाद उसको क्या करते हैं ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें क्या होता है, क्या श्रिंकेज होता है, और श्रिंकेज होने से क्या होता है इस दोनों प्लेट के बीच के क्या जॉइंट बन जाता है। यह जॉइंट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यह जॉइंट ऊंचे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हैमर नहीं कर सकते, हम वहाँ पर हम क्या करेंगे इसका हार्ड रिवेटिंग का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, दो ही अवस्थाएं होते हैं, कोल्ड और हॉट। तो कोल्ड हमारा जान गए हैं, कोल्ड हम क्या करते हैं हाई प्रेशर के से क्या करते हैं इम्पैक्ट करते हैं, और इम्पैक्ट कितना होता है 12 mm से 20 mm तक होता है। और वो हार्ट वेदर में क्या होता है, हार्ट वेदर में क्या करते हैं, इसमें हार्ट रिवेट में क्या करते हैं हम इस रिवेट को क्या करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं रिवेट होल में डाल देते हैं, और रिवेट होल डालने के बाद इस रिवेट को क्या करते हैं ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इस रिवेट में क्या होगा कुछ सिकुड़न उत्पन्न होगी, और इस सिकुड़न के द्वारा क्या होगा दोनों प्लेट को क्या करेगा दबाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर क्या होगा एक जॉइंट तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है रिवेट। अब हम लोग देखेंगे तो क्या जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है कोल्ड का हमारे पास कोल्ड रिवेट का ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, हार्ट रिवेट की अपेक्षा। हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास स्ट्रेंथ उत्पन्न होगा, जो स्ट्रेंथ उत्पन्न होगा ये कोल्ड रिवेट के ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा, हार्ट रिवेट के अपेक्षा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या गर्म करते हैं, और गर्म करने से सिकुड़ती है, सिकुड़ने से क्या होता है प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाती, और बराबर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, या जो रिवेट होगा यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर इसीलिए यहाँ इस रिवेट का स्ट्रेंथ हमारा जो जॉइंट होगा इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किसके अपेक्षा, कोल्ड रिवेट की अपेक्षा। अब दूसरी बात हम आते हैं क्या होता है बेस्ट ऑन प्लेस के आधार पर इसमें भी क्या होते हैं हम दो प्रकार के बांटते हैं। पहला होता है हमारे पास क्या होता है लैब जॉइंट होता है, और दूसरा क्या होता है फील्ड जॉइंट होता है। अब लैब जॉइंट होता है और फील्ड रिवेट होता है। तो लैब रिवेट आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई भी उपकरण या कोई भी मशीन हमारे क्या बनते हैं लैब से बनकर आती है, तो हमारा क्या होता है लैब रिवेटिंग होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर या बड़े बड़े मशीनों के कलपुर्जे क्या होते हैं उसमें रिवेट जॉइंट दिए होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या होता है वो लैब या शॉप में क्या हो जाता है, शॉप में क्या हो जाता है रिवेट में वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा ये स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा फील्ड के अपेक्षा। फील्ड में क्या होता है जैसे हम क्या कहें किसी साइट पर गए, और साइट पर क्या होता है वहाँ पर हमें क्या प्रॉपर प्रेशर देने की क्या वहाँ पर हमें क्या बन नहीं पड़ रहा है, फील्ड में क्या होता है प्रॉपर हम वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है फील्ड रिवेट। अगर हम क्या होते हैं ये फील्ड रिवेट लगभग पूरा हमारे पास क्या होता है ये फील्ड में दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कोई ब्रिज निर्माण हो रहा है, कोई भवन निर्माण हो रहा है, तो हम वहाँ पर फील्ड रिवेटिंग करते हैं। और लैब रिवेटिंग क्या है, कोई हमारी मशीन तैयार हो रही है, कोई हमारे क्या होता है कोई व्हीकल तैयार हो रहा है, वहाँ पर हम क्या करते हैं लैब रिवेटिंग देते हैं। तो इसमें भी क्या होता है लैब रिवेटिंग का जो हमारे पास क्या होता है इसका स्ट्रेंथ क्या होता है लैब का ज़्यादा होता है फील्ड की अपेक्षा। यह अमूमन क्या होता है फील्ड की अपेक्षा 10% अधिक हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। हमारे पास क्या होता है 10% ये फील्ड रिवेटिंग जो होता है। अगर हम क्या करते हैं कोई भी ज्वाइंट क्या लैब में दे रहे हैं, तो अगर लैब में दे रहे हैं और वही ज्वाइंट हम क्या करते हैं फील्ड में दे रहे हैं, तो इसकी जो सामर्थ्य होती है 10% क्या होती है ज़्यादा होती है सब के फील्ड लैब रिवेट में। अब अगला आते हैं हम क्या करते हैं बेस्ट ऑन रिवेट इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या आते हैं, अब इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हम क्या करते हैं अब उसके आधार पर भी क्या प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है पावर ड्रिवन, और दूसरा होता है हैंड ड्रिवन।
ड्रिवन। ये भी हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पावर ड्रिवन और दूसरा होता है हैंड ड्रिवन। आप लोग क्या होता है, जब खुद हाथ से हथौड़ा मारकर रिवेट को क्या करते हैं, दूसरा हेड बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हैंड ड्रिफ्टिंग होता है, हैंड ड्राइविंग होता है। और अगर किसी मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पावर ड्रिवन होता है। इसमें भी क्या होता है, पावर ड्रिवन जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जो होता है पावर ड्रिवन पावर से 20% ज़्यादा होता है। इसकी भी स्ट्रेंथ क्या होगा, अगर हम पावर ड्रिवन कर रहे हैं, अगर हैंड ड्रिवन कर रहे हैं, इसकी अब हैंड ड्रिवन की अपेक्षा हमारा क्या होगा, पावर ड्रिवन में 20% अधिक सामर्थ्य उत्पन्न होती है। तो ये क्या हो गया कि अगर हम क्या कहते हैं फील्ड में करते हैं, तो फील्ड में 10% क्या होगा, इससे 10% हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर पावर ड्रिवन करते हैं और हैंड ड्रिवन करते हैं, हैंड ड्रिवन ऑफिशियली बात है, अगर कोई हम मशीन से करते हैं, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, तो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो सामर्थ्य भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा क्या, हैंड की अपेक्षा। हैंड में क्या होता है कि सभी आदमियों का क्या होता है, सभी लेबर का एक जैसा इफिशियंसी नहीं होता, तो उसी द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, 20% की क्या होता है, कमी आ जाता है। हम कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 20% हमारे पास क्या होता है, ये हमारा 20% अधिक सामर्थ्य क्या देता है, पावर ड्रिवन देता है। अब उसके बाद हम आते हैं, अगला हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन हेड, सिरा के आधार पर। अब ये आप जानते ही हैं, ये हमारे पास क्या होता है, कोई रिवेट है तो रिवेट में दो भाग होते हैं, पहला हमारा तो शंख होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हेड होता है। ये हमारे पास शंख है, ये हमारे पास हेड है। ये क्या है हमारे पास शंख, और इसका नॉमिनल डाया किसके आधार पर लेते हैं, शंख के डाया के आधार पर। तो अब हमारे पास क्या होता है, जो अगला वर्गीकरण है वो हम क्या करेंगे, हेड के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अब हेड के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, अब जैसा हमारा हेड होगा उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि इसके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। अब हम देखते हैं क्या, बेस्ड ऑन हेड। बेस्ड ऑन हेड मतलब कि इसके जो सिरा है, सिरा के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो ये भी क्या, मेनली 5 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास क्या, सर्कुलर हेड, इसी को बोलते हैं स्नैप हेड, या इसी को बोलते हैं वृत्ताकार सिरा। तो वृत्ताकार सिरा हमारे पास क्या होता है, अगर इसका क्या होता है, हमारे पास डी डाया है, तो डी डाया है तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगी 0.7 डी होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास क्या विड्थ होगी, ये हमारा क्या होगा 1.6 डी होगा, और इसका आकार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो हम इसे कौन सा बोलेंगे, वृत्ताकार, क्या बोलेंगे, वृत्ताकार सिरा, या इसे बोलते हैं स्नैप सिरा। अब दूसरे पर हमारा क्या कौन सा होता है, ट्रेपेजॉइडल हेड, या इसे बोलते हैं क्या, इसे ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं, और या पेन हेड बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, समलंबाकार का होता है, समलंबाकार आधार का होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, 0.7 डी होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है हमारे पास क्या होती है, 1.6 इंटू डी होता है। अब डी क्या है, ये हमारे पास जो ये डी है हमारे पास क्या होता है, शंख का डाया होता है, वही हमारे पास क्या होता है, ये डी होता है। अब उसी प्रकार से हमारा क्या, कोन हेड, कोन हेड क्या होता है, एक हमारे पास क्या होगा, एक त्रिभुज होगा, और त्रिभुज के ऊपर क्या होगा, वृत्ताकार बना होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास क्या होता है, 0.5 डी होता है, और ये दोनों क्या होता है, आपस में 60 डिग्री पर क्या करेंगे, जॉइन बनाएंगे, और ये क्या होगा, वृत्ताकार होगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा क्या होता है, 1.5 डी होता है। इसी को बोलते हैं क्या बोलता है, कोन हेड बोलते हैं। अब अगला होता है हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार हेड। ये हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। यह भी क्या होता है, ये इस सिरे से रिवेट के बाहरी सिरे से और ऊपरी सिरे तक क्या होता है, 0.5 डी होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होती है 1.5 डी होगा, और हमारे पास डी क्या होता है, शंख का डाया होता है। इसी प्रकार का होता है फ्लैट हेड, और फ्लैट हेड में क्या होता है, कि चपटाकार सिरा होता है। चपटाकार सिरा क्या होता है, हमारे पास अगर डी है, डी हमारे पास शंख का डाया है, तो ये हमारे पास मोटाई क्या होगी, 0.25 डी, और हमारे पास क्या होगा, विड्थ क्या होगा 2 डी, यानी इसका जितने हमारे पास क्या होगा, डाया होगा, डाया 2 गुना हमारे पास क्या होगा, ऊपरी सिरा होगा। ये हमारे पास क्या हो गए, टाइप ऑफ रिवेट हो गए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि रिवेट के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका हम क्या करें, डिजाइन करेंगे।
तो हम लोग आइए देखते हैं रिवेट के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। अब लोग हम देखते हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, टाइप ऑफ रिवेट, यानी रिवेट कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, दो मेंबर हैं और दो मेंबर को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए दो मेंबर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कितने प्रकार से हम क्या जोड़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों रिवेट को हम दोनों क्या करते हैं, प्लेट को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, लैप जॉइंट होता है और दूसरा होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब से आप लोग समझ रहे हैं, जैसा कि नाम से ही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं लैप जॉइंट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला लैप जॉइंट में क्या करते हैं, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ा कर रखते हैं। इसी को क्या करते हैं हम, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, पहला मेंबर ये है और दूसरा मेंबर है। ये हम क्या करें, उसी के ऊपर हमने क्या है, चढ़ा दिया, और इसी को जो जॉइंट बनेगा, इसी जॉइंट को क्या बोलेंगे, लैप जॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे, लैप जॉइंट। अब इसमें लैप जॉइंट में होता क्या है, अब लैप जॉइंट है, अब इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सॉरी, ये बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट क्या होता है, इसकी दोनों सिरा के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप कराते हैं। ये जैसे हमारे पास क्या एक जॉइंट है और इसी पर हम क्या करते हैं, दूसरा हम क्या कर देते हैं, प्लेट रख दिए। ये हम क्या कर दिए, रख दिए। ये हमारे पास क्या हो गया, लैप जॉइंट हो गया। अब इसी पर हम क्या करेंगे, कनेक्शन दे देंगे, रिवेट कनेक्शन। इसी को हम क्या करिए, रिवेट कनेक्शन दे दिए। ये हमारे पास क्या हो गया, लैप जॉइंट हो गया। अब इस लैप जॉइंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस पर क्या होता है, मोमेंट जनरेट होता है। मोमेंट जनरेट होने से ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये जॉइंट अधिकतर फेल हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, लैप जॉइंट में क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारे पास सेम नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई पी फोर्स लगाया, ये पी फोर्स यहाँ पर आया रिवेट पर। अब रिवेट क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा अगली वाली प्लेट पर, और अगली वाली प्लेट पर आएगा तो ये यहाँ से हमारा पी हमारा यहाँ से फोर्स एक्ट करेगा। अब पी फोर्स एक्ट करेगा, आप लोग देख रहे हैं, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन मिलाते हैं तो ये कुछ न कुछ दूरी उत्पन्न करेगा, और इसी दूरी की वजह से क्या होगा, ये मोमेंट जनरेट करेगा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, पी डॉट ई जनरेट होगा, और यहीं पर फेल करने की संभावना हमारे पास बढ़ जाती है। लैप जॉइंट का सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है, यही होता है। सबसे बड़ा हमारा एक डिसएडवांटेज यही होता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे उत्कीर्णता उत्पन्न होता है। उत्कीर्णता उत्पन्न होने के कारण इसके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती, उत्कीर्णता उत्पन्न होती है। इसीलिए यह क्या होता है, यह हमारा जल्दी फेल होता है। अब अगला हमारे पास आता है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट हमारे पास क्या होता है, दोनों प्लेटों को हम क्या करते हैं, आमने सामने रख देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, दोनों प्लेटों को हम क्या कर दिए, आमने सामने रख दिया। अब हमने दो प्लेट को आमने सामने रख कर हम इस पर क्या करते हैं, एक ऊपर से पतली सी तीसरी प्लेट लगा देते हैं, और तीसरी प्लेट लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिवेट कनेक्शन दे देते हैं। ये हम इसके बाद यहाँ पर क्या कर दिए, रिवेट कनेक्शन दे दिए। ये हम क्या कर दिए, यहाँ पर रिवेट कनेक्शन दे दिए। अब रिवेट कनेक्शन देने के बाद अब क्या कर दिए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक जॉइंट बनके तैयार हो गया। इसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट, और इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। अगर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर हम ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैप जॉइंट बोलेंगे। अगर हम दो मेंबर को क्या करते हैं, आमने सामने रख कर उसके ऊपर तीसरी प्लेट लगा देते हैं, और लगाने पर हम रिवेट कनेक्शन देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, बट जॉइंट होता है। अब इसका देखिए लाइन ऑफ एक्शन, हमने यहाँ से क्या किया, पी फोर्स लगाया। पी फोर्स लगाने पर ये यहाँ से हमारा फोर्स क्या हुआ, इस पर जा रही है। ये फोर्स हमको ट्रांसफर करेगी रिवेट पर, और रिवेट ले जाएगा कहाँ पे, इस प्लेट पर ले जाएगा, और इस पर क्या करेगा, इस रिवेट को स्थापित कर देगा। ये रिवेट यहाँ पर लाएगा, तो ये यानी हमारे पास क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन एक ही मिल रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन एक मिल रहा है तो इस पर क्या होगा, इस पर हमारे पास मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, बट जॉइंट ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रदान करता है लैप जॉइंट की अपेक्षा। तो हम हर जगह क्या करते हैं, बट जॉइंट करते हैं।
पर इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा चाहिए, और इसमें जो रिवेट की लंबाई होती है ये भी ज़्यादा चाहिए। किसके अपेक्षा, लैब के अपेक्षा। लैब के अपेक्षा इसमें क्या होता है, रिवेट की जॉइंटों की संख्या भी अधिक होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, एक ही रिवेट से काम हो जा रहा था, यहाँ पर हमको एक अतिरिक्त रिवेट लगाना पड़ रहा है और एक अतिरिक्त प्लेट लगाना पड़ रहा है। इसलिए इसका क्या होता है, यह लैब जॉइंट की अपेक्षा यह महंगा होता है, पर यह सामर्थ्य क्या होता है, लैब जॉइंट की अपेक्षा अधिक प्रदान करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बट जॉइंट ही प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं कि ये मैक्सिमम हम कितना लैब कर सकते हैं। ये मैक्सिमम क्या करते हैं, कितना लैपिंग कर सकते हैं। तो लैप हम ये हमारे पास ये क्या करते हैं, लैप होता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो जितना हमारा डाया होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिवेट का डाया जितना होगा उसका 4 गुना, यानी हम लैप कर सकते हैं। लैप हम क्या करेंगे, लैप हम ज़्यादा नहीं कर सकते 4 से। 5 हमारा क्या है, यानी हम इसको यहाँ डी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, लैप हमारे 4D से ज़्यादा नहीं कर सकते। हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा क्या अनइकोनॉमिकल कंडीशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4D की करेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, अब इसकी हम क्या करते हैं, अब बट जॉइंट में आते हैं। तो बट जॉइंट हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी मोटाई जो हमारा मेन प्लेट है, इसकी मोटाई हमारा क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं, और इसकी मोटाई हम क्या मान लेते हैं, TP मान लेते हैं। इसकी मोटाई हम कितना मान लेते हैं, TP मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना होना चाहिए, हमारा TP होना चाहिए 5/8 T से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी जो मोटाई होगी, जो ऊपरी प्लेट हम लगाते हैं, ये ऊपरी प्लेट कितनी होगी, 5/8 × T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्लेट की मोटाई। उसके बाद अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, लैब जॉइंट हो गया। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, जो इसका डिजाइन पढ़ेंगे कि हम क्या कैसे लैब जॉइंट और बट जॉइंट का क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, और डिजाइन कितने प्रकार के फेल्योर होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।